अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने इस वीडियो में जो बात करनी है वो बेसिकली वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज पे बात करनी है कि ये वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज से मुराद क्या है, वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है। ये वीडियो बहुत ही अहम है। अगर आप ऑलरेडी एप्पल यूज़र हैं या एप्पल की कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आप एप्पल की कोई प्रोडक्ट परचेज करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको देखना। अच्छा, इसमें वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज क्या होता है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज वो इनवाइस होती है जब आप एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जाते हैं तो जो आपको वो रिसीट मिलती है या वो इनवाइस मिलती है वो बेसिकली एप्पल के लिए वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज होना चाहिए। अच्छा, एप्पल के लिए वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज से क्या मुराद है कि एप्पल की कुछ रिक्वायरमेंट है कि वो जो इनवाइस आपको मिल रही है उसके ऊपर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो दैट्स मीन्स कि ये जो इनवाइस है ये वैलिड है और ये वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज कंसीडर होगी। अदरवाइज वो आपकी जो इनवाइस है वो वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज कंसीडर नहीं होगी। अच्छा, वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ टेक्स्ट की शक्ल में। ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा क्योंकि उसमें लिखा भी हुआ है कि किस तरह की जो इनवाइस है वो एप्पल को रिक्वायर्ड होती है जिसको एप्पल वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज मानता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज जो है इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताता जाऊँ, जब भी ये इनवाइस आप कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करें तो इसकी ये जो इनवाइस है, रिसीट है, इसकी मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि इसकी एक स्नैपशॉट बना के, इसकी एक पिक्चर बना के तो अपने किसी ईमेल पे रख लें या इसको आप कहीं ऐसी जगह पे सेव कर लें कि इसकी ज़रूरत आपको 5 साल बाद भी पड़ सकती है। वो किस तरीके से वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो इनवाइस है जब भी आप बाय करने जा रहे हैं तो वो वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज कहलाता है जी। तो बेसिकली आपको वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। बेसिकली एक तो ये है कि आपको, मैं मिसाल के तौर पे आपने आईफोन लिया था, आईफोन के ऊपर आपने एप्पल आईडी सेट किया था और कुछ अर्से के बाद आपने एप्पल आईडी सेट किया था और 3-4 साल फ़ोन आपके पास यूज़ में रहा। अब आप जो उसका एप्पल आईडी है और पासवर्ड जो है वो आप भूल चुके हैं और आपने उस फ़ोन को किया है रीसेट। ठीक है, और वो आके रुक गया कि जी इस पर आप एप्पल आईडी और पासवर्ड देंगे तो ये एक्टिवेट होगा, अदरवाइज एक्टिवेट ही नहीं होगा। लेकिन आप जो आईडी है, एप्पल आईडी है, वो भी भूल चुके हैं, पासवर्ड भी भूल चुके हैं। अब आप जाते हैं एप्पल के पास कि जी ये मेरा फ़ोन है, मैंने इसके ऊपर एप्पल आईडी लगाया हुआ था, मैं वो एप्पल आईडी भी भूल गया हूँ और अपना जो पासवर्ड है वो भी भूल गया हूँ, तो काइंडली इस फ़ोन को मेरे को ओपन करें। क्योंकि जो ये बेसिकली iCloud लॉक लगा होता है ये फ़ोन के अंदर नहीं होता, ये एप्पल के सर्वर पे होता है। तो एप्पल अपने सर्वर से उसको रिमूव करेगा तो तब आपका जो फ़ोन है वो दोबारा एक्टिवेट होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, वो लॉक हो जाएगा। वो iCloud लॉक तो उसको बोलते हैं। तो बेसिकली उसको जब आप खुलवाने के लिए एप्पल के पास जाएंगे तो एप्पल कहेगा जी आप मुझे वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज जो है वो दें। अच्छा, वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज में मतलब ये कि अगर तो आपने कोई भी प्रोडक्ट एप्पल की जो है वो किसी एप्पल अथोराइज रीसेलर से परचेज किया तो फिर आपका मसला नहीं है, फिर वो उस रीसेलर की इनवाइस वो किसी सेंस में भी एप्पल डिनाई नहीं कर सकता। और अगर कोई मामला हो तो वो जो रीसेलर होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उस अपनी इनवाइस के पॉइंट से कि वो एप्पल को सेटिस्फाइड करता है कि जी ये मेरे से प्रोडक्ट परचेज हुई है और तब आप सेफ़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया है फ़ोन और आपके पास वो जो इनवाइस है वो बेसिकली ओपन मार्केट के किसी भी शॉप की है और आप एप्पल को वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, होता यह है कि एप्पल बेसिकली जो भी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच रहा होता है ना, मुख्तलिफ रीजन में जो प्रोडक्ट जा रही होती है एप्पल के पास उसका रिकॉर्ड होता है। एप्पल ने जो फ़ोन शिप किया था वो किसी और रीजन में किया था, आपको जो इनवाइस मिली वो किसी और रीजन की थी, एप्पल का रिकॉर्ड और रीजन का है, आप जो उनको इनवाइस सेंड कर रहे हैं वो उसका रीजन कुछ और है, तो एप्पल उसको रिफ्यूज़ कर देगा, आपका फ़ोन वो नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा जब तक वो वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज एप्पल को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इनवाइस आपके लिए संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लैपटॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है समटाइम या किसी भी और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एप्पल के रिकॉर्ड में जो वारंटी है और जो आपके पास इनवाइस है उसके मुताबिक, क्योंकि नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट आप एप्पल की परचेज करते हैं तो जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है वो 1 ईयर के लिए होती है। लेकिन अगर आपने एक फर्ज करें कोई लैपटॉप परचेज किया है और आप कोई 3-4 माह बाद ही आपके पास कोई इशू आ गया उस लैपटॉप में और आप एप्पल अथोराइज सर्विस प्रोवाइडर के पास लेकर गए हैं और वो देखा, उसने चेक किया तो वहाँ पे पता चला कि एप्पल के रिकॉर्ड में तो आपकी जो बुक है वो उसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो आपसे कहेगा जी इसका वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज दें ताकि मैं एप्पल को ये दूं और फिर इसकी वारंटी जो है वो एप्पल अपना रिकॉर्ड ठीक करेगा और देन आपको जो है वारंटी मिलेगी। अगर आपका वो जो प्रूफ ऑफ परचेज है वो वैलिड नहीं है, एप्पल के
रिकॉर्ड के मुताबिक ठीक नहीं है तो एप्पल रिफ्यूज़ कर देगा, एप्पल आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेगा। अच्छा, आपने एप्पल की प्रोडक्ट जो है ना, वो अगर आपने एप्पल ऑथराइज रीसेलर से परचेज़ की है तो फिर वो ऑथराइज रीसेलर और एप्पल का मामला है, तो वो उसका आपको डेफिनेटली आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ओपन मार्केट से परचेज़ कर ली है और वो इनवाइस एप्पल के रिकॉर्ड के मुताबिक वैलिड ना हुई तो फिर आपके लिए मसला है, क्योंकि वो ना तो रिकॉर्ड अपडेट होगा, ना आपको वारंटी मिल सकेगी। और अगर आई क्लाउड का मसला आ गया है, उसमें कोई आई क्लाउड लगा हुआ था, तो वो भी ओपन नहीं होगा। समटाइम कुछ लैपटॉप्स के ऊपर फर्मवेयर पासवर्ड लगते हैं, लैपटॉप पे फर्मवेयर पासवर्ड जो बिल्कुल स्टार्ट पे पासवर्ड लग जाता है, फर्मवेयर एक पासवर्ड होता है। अच्छा, वो भी ऐसा ही होता है कि वो लॉक हो जाता है सिस्टम ना, जब तक वो फर्मवेयर पासवर्ड ना खुले तब तक वो जो कंप्यूटर है वो भी लॉक हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसको भी ओपन करवाने के लिए आपको एप्पल के पास ही जाना पड़ता है और एप्पल उसके लिए भी आपसे वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज मांगेगा। इसलिए मशवरा तो मेरा यही है कि जहाँ पे भी आप हैं, एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एप्पल ऑथराइज जो रीसेलर्स हैं उनसे परचेज़ कर लें और उनकी इनवाइस को लेके संभाल के रखें, क्योंकि वो इनवाइस आपको आगे चल के कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें।